टू फैमिली। मैं यहाँ पे एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। सुल्तान जलालुद्दीन एक रोज शिकार को निकले तो उनका एक देहाती मिला जो रो रहा था। पूछा क्यों रोते हो? तो कहा मेरे पास तो तरबूजे थे जो मेरी कल पूंजी थी। 3 लड़कों ने वो तरबूजा मुझसे छीन लिए। सुल्तान ने कहा तुम मेरे लश्कर में चले जाओ और वहाँ फला मुकाम पर जाकर बैठ जाओ। मैं शाम को वापस आऊँगा और तुम्हें खुशहाल कर दूंगा। चुनांचे वो देहाती लश्कर गया और सुल्तान के बताए हुए मुकाम पर बैठ गया। सुल्तान जब लश्कर में आया तो अपने मुलाजिमन से कहा मुझे तरबूज की ख्वाहिश है, लश्कर खेमों में पता लो, शायद मिल जाए। मुलाजिमों ने इधर उधर पता ले तो एक मुलाजिम तरबूजा लेकर आ गया। सुल्तान ने पूछा ये तरबूज किससे मिला? तो उसने बताया फला हाजिब के खेमे में था। सुल्तान ने हुक्म दे कि उस हाजिब को हाजिर करो। हाजिब आया तो उससे पूछा कि ये तरबूज कहाँ से लिया? उसने बताया कि कुछ लड़के लाए थे। सुल्तान ने कहा इस लड़कों को हाजिर करो। वो हाजिब गया तो ये मालूम करके कि मामला कोई संगीन मालूम होता, लड़के कहीं कत्ल ही न कर दिए जाए। इन लड़कों को भगा दिया और सुल्तान से कह दिया कि वो लड़के कहीं भाग गए हैं। सुल्तान ने उससे देहाती से पूछा क्या ये वही तरबूज है जो तुझसे छीना गया था? उसने कहा हाँ। तो इससे कहा कि साहब को ले जाओ, ये हमारा गुलाम है, हम तुझे बख्शते हैं इसलिए कि इसने लड़के को हाजिर नहीं किया। जिन्होंने तुम्हारे तरबूज छीने थे वो खुदा की कसम अगर तूने उसे छोड़ दिया तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। चुनांचे देहाती ने उस साहिब का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले। अब हाजिब ने अपने आप को आज़ाद कराने पर उससे 300 दिनार पर सौदा तय कर लिया और उसे 300 दिनार देकर उसके नीचे से आज़ाद हो गया। फिर वो देहाती सुल्तान के पास आया और कहा हुजूर जो गुलाम आपने मुझे दिया था वो मैंने 300 दिनार पर बेच दिया है। सुल्तान ने कहा और तुम मुझसे सौदे पर खुश भी हो? वो बोला बड़ा खुश हूँ। फरमाया अच्छा जो जा कीमत अपने कब्जा में और कर सलामती के साथ रुखसत हो जाओ। आदिल हाकिम फरियाद और मजलूम की किसी न किसी तरह इमदाद और अताअत जरूर करते हैं। ये छोटी सी मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। आज मैं रोटी बना रही हूँ, सहरी का टाइम है तो रोटी बना रही हूँ और मैंने सब्जी पहले ही बना चुकी थी। सुबह उठी 3 बजे, पहले मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर रोटी बनाने लगी सहरी के लिए। आप लोग क्या खाते हैं दोस्तों सहरी का टाइम? हम लोग तो रोटी और दूध रोटी खा लेते हैं या पराठा बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।